जयपाल जादूगर, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त के बड़े सगीर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खौफ और दहशत से कांप उठते थे, क्योंकि जयपाल तंत्र मंत्र और काला जादू करता था। वह कई सालों तक खुफिया तौर पर पुरअसरार पहाड़ की घार में बैठकर काला जादू सीखता रहा और एक बड़ा जादूगर बन गया। इसके पास काले जादू की इतनी खौफनाक ताकत थी कि इसका मुकाबला करने की किसी में हिम्मत न थी। उस जमाने में बड़े सगीर की सरजमीन पर इस्लाम का नूर अभी नहीं पहुंचा था। लोग जाहिल थे और अंधी अकीदत में डूबे हुए थे। कोई पत्थर के बुत को खुदा समझता, कोई आग को और कोई दरख्त को। खास तौर पर राजस्थान के मशहूर आना सागर के इर्द गिर्द सैकड़ों बुत मौजूद थे और रोजाना बुत परस्ती जारी रहती। इस पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र और काले जादू का खौफनाक खेल भी जुड़ चुका था। राजा पृथ्वीराज निहायत सख्ती से अपनी रियासत चलाता था और उसके दौरे हुकूमत में मजहबी रसूमात से हटने की कोई गुंजाइश न थी। इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के अजमेर की सरजमीन पर कदम रख चुके थे। वह कुरान का नूर फैलाने के लिए तशरीफ लाए थे। एक दिन जब राजा पृथ्वीराज पूजा शुरू करने वाला था तो दूर तारागढ़ पहाड़ की जानिब से मधुर अजान की आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर वह चौंक उठा। ऐसी आवाज, ऐसा सुर उसने पहले कभी न सुना था। यह न कोई शंख की आवाज थी, न मंत्र। राजा ठिठक कर रुक गया और सख्त गुस्से में बोला, यह आवाज कहां से आ रही है? मेरी पूजा में खलल डाला जा रहा है। यह आवाज तो बुद्ध के जिस्म से भी टकरा रही है। फौरन जाओ और तारागढ़ पहाड़ जाकर देखो, यह आवाज कहां से आ रही है और कौन है जिसने हमारी पूजा में मदाखलत की है। राजा के हुक्म पर चंद सिपाही गिरोह की सूरत में तारागढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर देखा कि एक दरवेश चंद साथियों के साथ खड़े हैं। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, आप कौन हैं और हमारी पूजा में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? हमारे पूजा के वक्त आप ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं जो हमारे राजा को बर्दाश्त नहीं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने निहायत नरम लहजे में फरमाया, मेरा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान पर यहाँ आया हूँ। ऐ मेरे अजीज भाइयों, तुम तो हम परस्ती में फंसे हुए हो। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। मैं तो इसी अजीम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। अब भी वक्त है कि बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत इख्तियार कर लो। यह सुनकर सिपाहियों ने कहा, देखो आप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर हमारे राजा को पता चल गया तो आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। यह कहकर सिपाही वापस राजा के दरबार में आए और सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज सख्त गजबनाक हुआ। उसके दिल में एक ही बात थी कि किसी तरह इस फकीर को यहाँ से निकाल देना चाहिए, वरना हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। मगर वह कुछ बोला नहीं और खामोश रहा। अगले दिन राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी पूजा का इंतजाम किया। दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोगों में जाकर इस्लाम की दावत दे रहे थे। इधर जयपाल जादूगर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की इबादत में मशगूल था। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि फिर दूर से वही मधुर अजान की आवाज आने लगी। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया और बोला, किसकी यह जुर्रत है कि बार बार हमारी पूजा के वक्त खलल डाल रहा है? जाओ उस फकीर को पकड़ कर लाओ। राजा के हुक्म पर फिर चंद सिपाही तेजी से तारागढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि वही दरवेश यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नमाज की हालत में है। असल में वह नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए वह आगे बढ़ने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम फेरा और दूर से कहा, आगे मत आओ, वहीं रुक जाओ। लेकिन उन्होंने न सुनी, क्योंकि वह अपने राजा का हुक्म बजा ला रहे थे। जब वह करीब आए ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सकें, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक मुट्ठी मिट्टी ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और उनकी तरफ फेंक दी। यह होते ही एक मौजिजा रूनुमा हुआ। उनमें से कोई बहरा हो गया, कोई अंधा और कोई चीखने लगा। यह देखकर सब के सब भाग खड़े हुए। यह खबर फौरन राज दरबार तक पहुंच गई। राजा पृथ्वीराज सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, किसकी यह जुर्रत है कि हमारा मुकाबला करे? किसी भी तरह उसे गिरफ्तार करना होगा। तब वजीर ने कहा, राजा महाराज, इसकी ताकत देखकर लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है, वरना एक मुट्ठी मिट्टी से इंसान को अंधा और बहरा कैसे कर सकता है? उसे शिकस्त देने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। वो दरवेश हमारा शदीद दुश्मन है। वो हमारे धर्म को छोटा करना चाहता है और उसे मिटाना चाहता है। तब राजा पृथ्वीराज ने पूछा, वजीर महाराज,
फिर क्या करना चाहिए? वजीर ने कहा, राजा महाराज, उसका मुकाबला करने के लिए जयपाल जादूगर की जरूरत है। सिर्फ वही उसे हरा सकता है। इसके बाद राजा पृथ्वीराज ने चंद सिपाहियों से कहा, जाओ जयपाल जादूगर से कहो कि राजा ने उसे तलब किया है। ये हुक्म मिलते ही सिपाही जयपाल जादूगर के पास रवाना हुए। उधर जयपाल जादूगर अपने काले जादू और तंत्र मंत्र की मदद से उड़ता फिर रहा था। उसने अपने जादू के जरिए ऐसी ताकत हासिल कर ली थी। जब राजा के सिपाही जयपाल जादूगर के पास पहुंचे तो देखा कि वो अपने तंत्र मंत्र और काले जादू में गहरे ध्यान में है। कुछ देर बाद जयपाल जादूगर ने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिपाहियों ने कहा, महाशय, आपको राजा ने बुलाया है। जयपाल जादूगर ने कहा, ठीक है, फिक्र न करो, मैं अभी चलता हूं। फिर जयपाल जादूगर अपने जादू के जोर पर राज दरबार की तरफ रवाना हुआ और सिपाही उसके पीछे पीछे चलने लगे। दरबार में पहुंचकर जयपाल जादूगर ने कहा, राजा महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? राजा पृथ्वीराज ने कहा,